टीवी न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइन। कोई हमाकत नहीं होगी कि उन पे एतबार किया जाए। हमें नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये अपने मुल्क को जो है ना तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हमारे खिते के जो बाकी हमारे हमसाए हैं जो चाहते हैं कि इस खिते में अमन हो, उस अमन का जो है उनको भी डिविडेंड्स मिलेंगे, दे विल इंटरवीन। ये इट वोंट टेक लॉन्ग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करेंगे तो खुले अंदाज में करेंगे। हम कार्रवाई करते भी हैं तो कभी शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारे दोस्त चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो जिससे इन्हें भी फ़ायदा होगा और इसके लिए वो बहुत जल्द मुदाखलत करेंगे। तालिबान तनहा रह जाएंगे जिसका नतीजा इनकी तबाही की सूरत में होगा। दहशतगर्दी की फैक्ट्री ख़त्म होगी तो हलाल रोज़ी कमाने के मौके पैदा होंगे। गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमें अफ़गान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं है। यह हमाकत होगी कि हम इन पर एतबार करें। ब्लड और बिजनेस साथ नहीं चल सकते। पाक फौज का अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कोई हमला नहीं किया। सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसी रिपोर्ट्स बेबुनियाद और अफगानिस्तान के अंदरूनी खल्फशार को जाहिर करती हैं। अगर कोई हमला करेगा तो सबके सामने होगा और पाकिस्तान इसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेगा। पाकिस्तान कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। हम रियासत है, रियासत के तौर पर ही रद्द-ए-अमल देते हैं। ISPR का कहना था कि तालिबान हुकूमत गैर रियासी नासिर के तौर पर नहीं रियासत की तरह फैसला करे। तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी? हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ है। दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। DGISPR ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर कयास आराई ना की जाए। पाकिस्तान ने तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह नाम नेहाद राम मंदिर पर झंडा लहराने का अफसोसनाक करार दे दिया। कहा भारत में मजहबी अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों पर दबाव डालने और हिंदू इंतहा पसंद नज़रिए के तहत मुस्लिम मजहबी सकाफ़ती विरसे को मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिशें जारी हैं। आलमी बरादरी भारत में बढ़ती नफरत अंगेज़ तकारीर और मुस्लिम मुखालिफ हमलों का संजीदगी से नोटिस दे। अक़वाम मुत्तहिदा और मुतल्लिक़ा बैनुल-अक़वामी इदारों को इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और तमाम अक़लियतों के मजहबी और सकाफ़ती हुकूक़ के दिफ़ा में मज़बूत किरदार अदा करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारीजानी के सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अहम इलाकाई बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई मसाइल पर ईरान के असूली मौक़िफ़ को सराहा। अली लारीजानी की स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकातें। पाँच साल के दौरान चारों सूबों में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है। कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी की शरह में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी 8.8% से बढ़कर 9.2% हो गई। पंजाब में बेरोजगारी 6.8% से बढ़कर 7.1% रही। बलूचिस्तान में 4.3% से बढ़कर 5.4% हो गई। सिंध में बेरोजगारी की शरह 3.9% से बढ़कर 5.1% हो गई।
शदीद धुंध। मोटरवे M1 पिशावर टूल प्लाजा से बुरहान तक बंद। लाहौर वस्ती पंजाब के दीगर शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले तक गुजरावाला में 378 पार्टिकुलेट मेट्रिक, फैसलाबाद में 318 रिकॉर्ड किए गए। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर पंजाब का आलूदा तरीन शहर, पार्टिकुलेट मेट्रिक 329 रिकॉर्ड किए गए। बानी PTI से इजाज़त ना मिलने पर अलीमा खान का अपनी बहन और PTI कारकुनों के साथ रावलपिंडी के गोरखपुर नाके पर जारी धरना तकरीबन 10 घंटे बाद ख़त्म। अलीमा खान और अल्लामा नासिर अब्बासी मुज़ाकरात कामयाब। अलीमा खान ने पुलिस की यकीन दहानी पर धरना ख़त्म कर दिया। नूरीन नियाज़ी ने कहा, हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि अगले हफ्ते मुलाकात में बानी PTI से मिलने दिया जाएगा। अगले हफ्ते मुलाकात नहीं करवाई गई तो एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की खिलाफ वर्जी केस में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन सुहेल आफरीदी को अगली हादसे से इस्तिस्ना देते हुए समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुहेल आफरीदी बोले, उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन में धांधली की तो कानूनी कार्रवाई होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वफाकी हुकूमत के थे, उन्होंने फॉर्म 45 दिया। आर ओ वफाकी हुकूमत के थे। PTI उम्मीदवारान ने शिकायत की कि आर ओ ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी वफाकी अदारों की थी। सलमान राजा को मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी है। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हम समझ रहे थे कि इस दफ़ा हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा। हमें पता होता हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जाएगा तो हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेते। हरीपुर की हमारी जीती हुई सीट हमें नहीं दी गई। एक जीती हुई सीट ना देना जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए